अगर मैं कुछ और भी मांगती तो मैं वो भी मिल जाता है। सो फाइनली मैं जो है नहा धो कर के रेडी हूँ। मतलब मैंने ना ब्लाउज दूसरा पहना है, साड़ी दूसरी पहनी है, क्योंकि मुझे ये बताते हुए बहुत 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 ज़्यादा खुशी हो रही है कि हम लोग खाटू श्याम जी के जा रहे हैं। तो आप सब भी तैयार हो जाइए। मैं फ़ोन को चार्जिंग में लगा रही हूँ क्योंकि अभी 27% बैटरी है, तो वहाँ पर जा कर के आप लोगों को भी दर्शन कराऊँगी। तो लेकिन अभी मैंने ना साड़ी ये वाली पहन ली है क्योंकि अब मैं पूजा करूँगी तो घी या कुछ लग जाए, या फिर पूजा के बर्तन भी धोऊंगी, इसलिए मैंने अभी फ़िलहाल तो है ना ये वाली साड़ी पहन ली है। तो उसके बाद मैं इस वाले ब्लाउज के साथ की साड़ी पहन लूँगी। तो बहुत खुशी हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अब आप खुद ही देख लीजिए कि हमारे जो श्याम बाबा है उनकी कितनी महिमा है। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ एक इच्छा रखी थी कि मुझे आपके दर्शन के लिए आना है, और उन्होंने मेरी विश ना पूरी कर दी। तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ना। कहते हैं कि बहुत किस्मत वाले होते हैं जिन्हें खाटू श्याम जी के दर्शन होते हैं। तो आज आप लोग भी ज़रूर से दर्शन कीजिएगा मेरे साथ में। और मैं ना सच में इतनी इतनी आभारी हूँ ना भगवान जी की कि मैं क्या ही बताऊँ। तो चलिए पहले है ना मैं फ़ोन को चार्जिंग में लगा देती हूँ, और उसके बाद में ये पूजा है ये सब कर लेती हूँ। कुछ भी खाए पिए बगैर ही हम लोग निकल रहे हैं, कुछ भी मतलब खाएंगे नहीं, वहाँ पर दर्शन करके और फिर आकर के खाएंगे। ये बता रहे थे किसी पे ना 20 मिनट का ही रास्ता है, ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं है। तो आधे 1 घंटे के अंदर अंदर हम लोग है ना, जो 1 डेढ़ घंटे के अंदर हम लोग है ना आ जाएंगे। तो फिर खाने वहाँ मतलब आकर के ही हम लोग है ना जो है नाश्ता पानी जो भी करना होगा वो करेंगे। तो चलिए आप लोग भी तैयार हो जाइए, तब तक मैं भी तैयार हो जाती हूँ। रात तक कुछ नहीं पता था कि जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो कुछ डिसाइड भी नहीं था कि क्या पहन कर जाएंगे। तो अभी मैं ना आयरन कर रही हूँ। ये तो मैं हो गई हूँ रेडी जाने के लिए, और मैंने ये वाली गुलाबी साड़ी पहनी है, कॉटन की है। चलो चले, लाइट्स ऑफ कर जाते हैं। चले और मौसम भी तो देखो कितना अच्छा हो रहा है। आगे जाते हैं, बल्कि मुझे बोल रहे थे 8 बजे चलेंगे, मैंने बोला कि ना 8 बजे जाएंगे तो फिर ना हो गया, धूप में तो मैं वैसे ही पस्त हो जाऊंगी। तो देखो श्याम बाबा ने ना वो भी कर दिया, मौसम भी सुहाना बढ़िया वाला। पहुंच गए खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए। तो लीजिए खाटू श्याम जी का जो दरबार है उसके बिल्कुल सामने मैं खड़ी हूँ। कुछ दिन पहले ही मैं वीडियो में आप लोगों से कह रही थी कि मेरा बड़ा मन है कि मैं यहाँ पर आऊँ। तो रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास में ही है, रेलवे स्टेशन पड़ा था बीच में, और उसके बिल्कुल पास में ही पैदल ही आ सकते हैं यहाँ पर। और हमारे घर से तो 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर जो भी जितने भी पत्थर लगे हुए हैं ना, वो सारे के सारे पत्थर जयपुर से आए हुए हैं, और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आकर के अच्छा लग रहा था। यहाँ पर हम लोगों ने प्रसाद लिया था यहाँ से, और मैं ना यहाँ पे मंदिर को ही निहार रही थी, और इतना अच्छा लग रहा था ना कि जैसे मैं क्या ही बोलूँ, मेरे पास है ना शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। पर इस समय जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे एक भजन है बहुत याद आ रहा है। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे, लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। हार गया मैं अब तो बाबा आके दामन थाम ले।
बहुत ही प्यारा भजन है। और यहाँ पर ये देखिए खाटू श्याम जी के आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। कहते हैं कि बहुत ही नसीब वाले होते हैं जिन्हें खाटू श्याम जी के दर्शन होते हैं। खाटू श्याम जी, अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देती हूँ कि जो कृष्ण कन्हैया है हमारी, वो सबको देने वाले हैं, लेकिन कृष्ण कन्हैया के आगे ना सब लोग अपनी झोली फैलाते हैं, लेकिन इनके आगे कृष्ण भगवान ने अपनी झोली फैलाई थी। अर्जुन जी को दर्शन देने से पहले महाभारत के युद्ध में उनको दर्शन देने से पहले कृष्ण भगवान ने इनको अपने वो अवतार दिखाया था जो महाभारत के युद्ध में अर्जुन जी को दिखाया था। और यहाँ पर जो जितना भी ये मीनाकारी का काम दिख रहा है ना आपको, जो प्रेम मंदिर का मंदिर है वृंदावन में, जिसको बहुत ही सुंदर माना जाता है। मैंने तो खैर कभी देखा नहीं है, ज़रूर जाऊँगी। तो उन जिन शिल्पकारों ने बनाया है उन्होंने ही इस मंदिर को भी बनाया है। यहाँ पे भक्त लोग जो है कीर्तन कर रहे थे और हम लोग भी यहाँ कीर्तन में बैठे थे। और यहाँ पे देखिए वीडियो के अंदर तो ये बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई तारे ही चमक रहे हों। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं ना जयपुर के किसी मंदिर में हूँ, तो मुझे ऐसा फीलिंग आ रही थी। लेकिन जब हर्षित ने घर आके बोला कि मम्मी ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग है ना जयपुर के किसी मंदिर में, तो मुझे लगा कि हाँ, कि सही बोल रहा है, यानी कि मुझे ही नहीं सबको उसको भी लग रहा था। और ना यहाँ पर भजन चल रहे थे और हम लोग भी ना थोड़ी सी देर के लिए इस भजन में बैठ गए थे। और सच में यहाँ से उठने का ही मन नहीं कर रहा था। इतने प्यारे प्यारे भजन चल रहे थे कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आकर के यहाँ पे सुकून अच्छा लग रहा था। बस ऐसा लग रहा था जैसे अब जीवन में कुछ चाहिए ही नहीं, जैसे यहाँ पर आकर के सारे दुख दर्द यहीं पर ही बह गए। और सही बताऊँ तो यहाँ आकर के मेरी तो आंखों में से आंसू ही नहीं रुक पा रहे थे। जैसे ही मैं यहाँ पर आई और इनके यहाँ पे ढोक लगाया, मुझे तो ना रोना ही आने लग गया और मैं ना आंसुओं से रोने लगी। पता नहीं क्यों ऑटोमेटिकली ही आंखों में से ना आंसू निकलने लगे। खैर छोड़िए, है ना। पर यहाँ पे भजन जो चल रहे थे ना इतने प्यारे प्यारे चल रहे थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। पर आप लोगों से इतना सा ज़रूर कहूँगी, वक्त बनाने वाले को ज़रा सा वक्त देकर तो देखो, वो आपका वक्त बदल देगा। तेरे साथ गुजारे पल के आगे जन्नत भी कुछ नहीं, तेरे साथ के अलावा अब मेरी मन्नत भी कुछ नहीं। पकड़ लो हाथ बने वारी, नहीं तो डूब जाएंगे। ये बाहर का है, बाहर की साइड पे ना यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर बना हुआ था एक साइड पे, और दूसरी साइड पे ना गणेश जी का मंदिर बना हुआ था। यहाँ पे हमने प्रसाद दिया था। और ये जीएमबी वालों का है, मतलब कि यहाँ पे ना जीएमबी वालों की भी एक ब्रांच खुली हुई है। तो ये हस्बैंड जी यही बता रहे थे, और मिठाई वाले से ना इतनी देर में ये बात भी करके आ गए। तो उन्होंने बताया कि ये जीएमबी वाले की ही ब्रांच है। हमारे यहाँ ना जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पर भी है, तो इसलिए अपना अपना फीलिंग आ रही थी। तो मतलब इन टोटल हमको पूरा है ना अपनी अपनी वाली फीलिंग आ रही थी। लीजिए मैं आपको ना हनुमान जी के भी दर्शन करा देती हूँ। अगर मैं कुछ और भी मांगती तो मैं वो भी मिल जाता है। मैं कल परसों ही बोली थी आने के लिए और मैं आ गई। बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली आप सबको पता है कि हम लोग कहीं पर भी नहीं जाते हैं, मैं घर के अंदर ही रहती हूँ मोस्टली। और मेरे लिए यहाँ पे आना बहुत बड़ी बात है, इसीलिए। और मैं आई हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे श्याम बाबा ने खुद मुझे अपने बुलाया है द्वार पर। वैसे भी कहते हैं कि जब मन के अंदर ऐसा लगता है ना कि सब मंदिर जाते हैं, मैं नहीं जा पा रही हूँ, तो भगवान मुझे याद नहीं करते हैं क्या। जिस समय हमारे मन के अंदर ये वाली बात आती है ना, उस समय ये समझ लीजिए कि उस समय उस ही टाइम पर भगवान हमें याद कर रहे हैं। नहीं तो दुनिया में तो इतने मंदिर हैं, तो हम सारे मंदिरों में क्यों नहीं जाते, हमें उसी मंदिर की क्यों याद आती है, क्योंकि उस मंदिर के भगवान हमें याद कर रहे होते हैं। इसीलिए कभी भी ये मत कहना कि भगवान तो हमें बुलाते ही नहीं हैं, भगवान तो हमें याद करते ही नहीं हैं। जिस पल आप उन्हें याद कर रहे होते हैं, समझिए उस पल वो भी आपको याद कर रहे होते हैं। हमारे घरों में जो पानी आता है ना, वो इस पाइप में से आता है। वाटर बस की लाइन है ये। हाँ। पानी में। और ये जो है ये यमुना नदी है पूरी, है ना। ये पूरी पानी कितना कम है। अब गर्मियाँ आ गई ना यार, अब गर्मियों में तो सूखी जाती है। पर वही है, कोरोना के टाइम पे ये तो मैं बोलूँगी उस समय हमारे यहाँ पे इतना अच्छा पानी आता था। और ये पूरा है ना भरा हुआ था, जहाँ पे अभी गाय भैंस है ना चारा चल रही है ना, यहाँ पर भी है ना पूरा अच्छे से है ना पानी था। अपन टीवी में देख रहे थे ना,
कभी तो ओवरलोड पानी आता, कभी तो उसमें हाँ। आता क्या आता। और यहाँ पे अभी देखो इस समय कितनी गंदगी है। और अब जब यहाँ का ही पानी ऐसा हो रहा है तो फिर हमारे घर में तो आएगा ही ना गंदा पानी। क्यों मर जाते हैं तो यहीं पर ही सिरा के जाते हैं क्या? क्या मर के नहीं। अस्थियाँ तो उसके पीछे, ताजमहल के पीछे। वो ताजमहल के पीछे। और हम लोग इस सवारी से आए हैं। ऐसे चलो बैठो। हमारे आगरा की सड़कें देख, कभी कभी निकलने का मौका मिलता है। क्यों नहीं सुनते? एक हफ्ते में एक दिन तो या समझिए। तो सुनी दोस्तों आपने इनकी बात। इन्होंने मुझसे कहा कि हफ्ते में एक दिन है ना अपन आया करेंगे यहाँ पे मंदिर में। मतलब कि इन शॉर्ट या इनडायरेक्टली मैं अगर इनकी दिल की बात समझूं तो ये है कि इनको भी यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि इनको अच्छा लगा, क्योंकि सिर्फ मेरे कहने से ये यहाँ पर आए थे इसलिए। और प्रॉमिस इन्होंने किया है लेकिन ये निभाने वाले नहीं है। देख लो आप सभी, इन्होंने अभी अभी ना प्रॉमिस किया है कि ये मुझे हफ्ते में एक दिन घुमाने लेके आया करेंगे मंदिर में यहाँ पर। और ये वादा कब से स्टार्ट होगा? क्यों कब से स्टार्ट होगा? और ये है लाल किला। काला हो गया, लाल किला काला हो गया पर हमारा। कौन कहता है कि सिर्फ लाल किला दिल्ली के अंदर ही है? ये देख लो हमारे आगरा के अंदर भी है। क्यों सारी डुप्लीकेट चीजें आगरा के अंदर ही है। खाटू श्याम जी भी हमारे जयपुर से उठ लिया है, अभी लाल किला भी लिया है, हैं? दिल्ली से लाल किला लिया है। और ताजमहल तो रियल है, ताजमहल तो अपना ही है ना, कि ये भी किसी और का है। कहते हैं ना कि मंजिल से ज़्यादा सफ़र को एंजॉय करना चाहिए। तो हम लोगों ने सफ़र तो एंजॉय करा ही करा, लेकिन साथ में जो मंजिल थी हमारी उस पे जाकर तो हमें बस पूछो ही मत कितना सुकून, कितना अच्छा लगा। बस ये समझ लीजिए कि आज का तो दिन जो है वो मेरे को इतना अच्छा लग रहा है ना कि मैं क्या बताऊँ। और ये यहाँ पे ना कचौड़ी इनको खुश, जैसे वो पतलू मोटू वाले सीरीज़ में ना वो नहीं आता है कि मोटू को है ना समोसे देखते ही ना खुशबू, ऐसे ही इनको कचौड़ी देखते ऐसे लगता है खुशबू। और ये कचौड़ी की दुकान पे पहुँच जाते हैं। तो फाइनली हम लोगों ने क्या करा कि कचौड़ी है ना पैक करा ली थी। तो इन्होंने एक चाक करके देखी थी कि ना कैसी है। तो उसके बाद में फिर ना हम लोग है ना घर पर ही पैक करा के ले आए थे। वहाँ पर हम लोगों ने नहीं खाई थी। और ना घर पहुंचते के साथ में इतनी ज़ोर से भूख लग रही थी, क्योंकि हम कुछ भी खाकर पीकर कुछ भी नहीं गए थे। तो हमने जो प्रसाद लिया था ना उसके अंदर हमने बर्फ़ी ली थी और पान लिया था। तो आप लोग भी प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को ही प्रसाद जो है वो दे रही हूँ। ये लीजिए खाटू श्याम जी का प्रसाद। और उसके बाद में मैंने सबसे पहले हर्षित को प्रसाद दे दिया और फिर हस्बैंड जी को भी दे दिया और फिर खुद ने भी खा लिया। लीजिए मैं जलेबी पिघल नहीं आएंगी गरम गरम सब्जी से? नहीं ऐसे नहीं पिघलती। ला नीचे दिया जल्दी से, गरम बोल दिया कि गरम गरम ही खा लो, अभी गरम गरम ही है। जब पान लेके आते हो खुद के लिए नॉर्मली कितने रुपए का आता है? 5 का। और ये कितने का है? 15 का। मंदिर के वहाँ पे हर चीज महंगी मिलती है। प्रसाद भी, और अपन ने प्रसाद लिया तो मैं वैसे खाती हूँ, मुझे चखा दो लेकिन, क्योंकि है ना भगवान का है ना, मैं भी खा के देखूँ कैसा होता है। टेस्ट मेरे को कड़वा लगता है। कितना कड़वा है? हैं? कड़वा है? आ गया खा रही है। हाँ वो खा गुलकंद ना को। कैसे खाऊं? वे खा के मुंह खाते हैं। जब मरे ना घोड़ा से मस्त होता है, जब मरे को पान खा गई, गुलकंद खाया ही नहीं। इनको पान इतना अच्छा लगता है बहुत। क्यों? आप तो ये बताओ कैसा लगा जा करके हैं? वहाँ पे जब कीर्त भजन हो रहे थे ऐसा लग रहा था वहीं बैठे रह जाओ, है ना? क्यों? मम्मी आपकी बुद्धि ने क्रैक हो चुकी है, तभी तो आपके ये टीका ऐसे क्रैक हो गया है। लाइट चली गई है ड्यू टू तूफान। हर्षित अपनी गाड़ी सही कर रहा है, ये अपना काम में लगा है, हमें यहाँ पे हवा खा रहा है। हर्षित मस्त बजे लाइट चली गई है, खुली हवा बाहर।
लाइट चली गई और बाहर हवा नहीं होती, धूप हो रही होती, सच बता रहा हूँ मम्मी यार, जी नहीं पाता मैं तो। बहुत गर्मी। अंदर तो और भोगी होती। अब यहाँ का क्योंकि अभी तूफान आया है, थोड़ी सी बारिश भी हुई है तो थोड़ा मौसम अच्छा है। और यहाँ पे हमारे अगर छोटे जो बैटरी लाला में लगा दी जाए 1 साल तक लाला चार्ज रहेगा। क्यों लाला? सही बात। लाली का है तो हाँ हाँ बैठ जाएगा। अरे इसमें तो ये यही तो उम्र है इसमें बैठने की। चलो इसका कहाँ पे बैठ गए हम, कहाँ पे बैठ गए हम। हाँ ऐसे स्माइल कर देते हम बस। कितनी अच्छी देख, कितनी अच्छी और पीछे जंगल है, अच्छा लग रहा है। अच्छा बैकग्राउंड भी अच्छा लग रहा है। पीछे अब जंगल। ये भी खाएगा तू, ये भी खा जा। देख ये इनसे मिलो, ये है गंदे भैया। है अर्जुन? ये अभी जस्ट लाइट आई है और मैं यहाँ पे दूध वगैरह गर्म करने के लिए रखा है मैंने। और अब इस वीडियो को भी इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, बोलो श्याम बाबा की जय।